आप कल्पना कीजिए, आपका एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलन हो रहा है जो नदी में जैसे ही हाथ डालता है उसे बहुत सारे हीरे मिल जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आपने सही सुना। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं यह एक ऐसे ही महान व्यक्ति की कहानी है जिसे देखकर बड़े बड़े राजा हैरान हो जाते थे। जैसे ही वह नदी में हाथ डालते थे उन्हें बहुत सारे हीरों की प्राप्ति हो जाती थी। भारत के महान पुस्तकों में भी इन महापुरुषों का वर्णन आया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ यमुना नदी की सैर को जा रहा था। दोनों नाव में बैठे थे। अनेक सिपाही इनकी नाव को चला रहे थे। तभी अकबर की नज़र दूसरी नाव पर बैठे एक महान संत की ओर गई। स्वामी जी को देखकर अकबर के मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार हुआ। तब अकबर ने अपने झोले से एक हीरा निकालते हुए बीरबल से कहा, यह स्वामी जी को दे आओ। बीरबल वह हीरा स्वामी जी को देने गया। स्वामी जी ने उसे अपने हाथ में लेकर अकबर से इशारों में पूछा, क्या यह मेरा है? अकबर ने कहा, आपका है। तब स्वामी जी ने उस हीरे को यमुना नदी में फेंक दिया। जब अकबर ने यह देखा तो बड़ा क्रोधित हो गया। उसके मन में बड़ा क्रोध आया कि यह क्या किया? मैंने तो यह हीरा स्वामी जी को दान स्वरूप दिया था और उन्होंने सामने ही सामने मेरा निरादर कर दिया। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इन्हें पकड़ लो और यमुना नदी के किनारे पर लेकर चलो, हम वहां चलकर इनसे बात करेंगे। अकबर का आदेश मानकर अकबर के सैनिक स्वामी जी को पकड़ यमुना नदी के किनारे पर लेकर आए। क्रोध में भरते हुए अकबर ने स्वामी जी से पूछा, आपने यह क्या किया? मैंने तो आपको वह हीरा दान में दिया था और आपने उसे नदी में फेंक दिया। तब स्वामी जी कहने लगे, अरे अकबर, तेरी देने की नीयत नहीं थी। तूने तो परीक्षा लेने के हिसाब से हमें हीरा दिया था। तू यह जानना चाहता था कि हमारे मन में पैसों के प्रति कहीं मोह तो नहीं है, इसलिए हमने वह हीरा नदी में फेंक दिया। और तुझे क्या लगता है हमें इस हीरे की आवश्यकता है? हमारे पास तो असंख्य हीरे हैं, वह सामने उपस्थित होने के बाद भी हम उन्हें लेते नहीं हैं। स्वामी जी की बात सुनकर अभिमानी अकबर बड़े जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे सारे हिंदुओं को तो मैंने अपने कब्जे में कर रखा है, सारा धन तो मेरे पास है, तुम्हारे पास वह हीरे कहाँ से आए? तब स्वामी जी कहने लगे, तुझे हमारी बात असत्य प्रतीत होती है, लेकिन हम सत्य कहते हैं। हमने अपने जीवन पर्यंत हरदम सत्य भाषण किया है। हम तुमसे सच कहते हैं, हमारे पास असंख्य हीरे हैं, पर उनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। उनकी यह बात सुनकर अकबर कहने लगा, अगर ऐसे ही असंख्य हीरे हैं तो मुझे भी निकाल कर दो। तब स्वामी जी यमुना नदी की ओर गए और उन्होंने जैसे ही यमुना नदी में हाथ डाला, हाथ डालते ही उनके हाथों में असंख्य हीरे हाथ में आ गए। यह देखकर अकबर का तो दिमाग चकरा गया। तब स्वामी जी अकबर की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, बताओ, ढूंढ लो इसमें से अपना हीरा, जो तुम्हारा है तुम वापस ले लो। यह चमत्कार देखकर अकबर दौड़ते हुए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। तब स्वामी जी कहने लगे, आज के बाद किसी भारतीय संत की परीक्षा न लेना। भगवान के सच्चे भक्तों के प्रति सच्चा भाव रखा करो, अन्यथा तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अकबर को इस प्रकार कहकर स्वामी जी अपने आश्रम की ओर चले आए। अकबर यह प्रभाव देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अकबर के अंतिम समय तक उन महापुरुषों के प्रति उसका यह आदरणीय भाव बना रहा। तो भारतीय परंपरा में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो चमत्कार दिखाते नहीं, पर कभी कभी भगवान की प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यह चमत्कार दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि मूढ़ लोगों के मन में भी भगवान के प्रति आस्था जागृत हो सके। तो ऐसे परम वंदनीय परमात्मा के भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।